हेलो दोस्तों, हमने जो भौतिक विज्ञान के 5 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट की थी उसका आज पार्ट 10 है। इस पार्ट में हम भौतिक विज्ञान के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 451। पृथ्वी का घूर्णन गति घटने पर गुरुत्व जनित त्वरण यानी जी का मान क्या होता है? आंसर होगा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 452 है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्व जनित त्वरण यानी जी का मान क्या होता है? आंसर होगा घटता है। क्वेश्चन नंबर 453 है। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? आंसर होगा घटा हुआ प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 454 है। नीचे उतरते समय अचानक लिफ्ट की डोर टूट जाए तो ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा होगा? आंसर होगा शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 455 है। वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? आंसर होगा 10⁵ न्यूटन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 456 है। एक बार कितने के बराबर होता है? आंसर होगा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 457 है। उड़ते हुए वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है, यह किसके कारण होता है? आंसर होगा वायुमंडलीय दाब कम होने का कारण। क्वेश्चन नंबर 458 है। एक फ्यूज के तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। आंसर होगा उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक। यानी एक फ्यूज का तार जो होता है उसमें उच्च प्रतिरोधकता होती है तथा न्यूनतम गलनांक होता है। क्वेश्चन नंबर 459 है। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है? आंसर होगा करंट के प्रवाह को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 460 है। स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब कैसा होता है? आंसर होगा एक समान होता है। क्वेश्चन नंबर 461 है। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में कैसा होता है? आंसर होगा बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 462 है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है? आंसर होगा द्रव के घनत्व पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 463 है। द्रव में दाब यानी पी किसके बराबर होता है? आंसर होगा बिंदु की गहराई h, द्रव के घनत्व d तथा गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है यानी p बराबर h/dg। क्वेश्चन नंबर 464 है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक क्या होता है? आंसर होगा बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी। क्वेश्चन नंबर 465 है। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है? आंसर होगा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 466 है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक क्या होता है? आंसर होगा कम हो जाता है, जैसे बर्फ। क्वेश्चन नंबर 467 है। द्रव का वह गुण जिसके कारण वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, कौन सा बल कहलाता है? आंसर होगा उत्प्लावक बल या उत्क्षेप बल। क्वेश्चन नंबर 468 है। उत्प्लावक बल किस पर निर्भर करता है? आंसर होगा द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर। क्वेश्चन नंबर 469 है। पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान होता है, आंसर होगा अधिकतम। क्वेश्चन नंबर 470 है। किसी बर्तन में भरे पानी के ऊपर बर्फ तैर रहा है, बर्फ के पूरे पिघल जाने के बाद पानी का स्तर हो जाएगा, आंसर होगा पानी का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 471 है। तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को क्या कहते हैं? आंसर होगा उत्प्लावन केंद्र। क्वेश्चन नंबर 472 है। ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र केश नाली की तरह कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 473 है। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं क्योंकि? आंसर होगा मिट्टी में बनी केश नलियां टूट जाएं और पानी ऊपर न आ सके, जिससे नमी बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 474 है। साबुन और डिटर्जेंट से कपड़े की ज़्यादा सफाई हो जाती है क्योंकि? आंसर होगा ये जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं और मैल में गहराई तक चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 475 है। गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? आंसर होगा क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अर्थात जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 476 है। किसी द्रव्य या गैस के दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? आंसर होगा श्यान बल यानी विस्कोस फोर्स। क्वेश्चन नंबर 477 है। श्यानता यानी विस्कोसिटी किसका गुण है? आंसर होगा केवल द्रवों तथा गैसों का, ठोस का गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 478 है। किसमें श्यानता
यानी विस्कोसिटी नहीं होती है। आंसर होगा ठोस में। क्वेश्चन नंबर 479 है, गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में होती है। आंसर होगा बहुत कम। क्वेश्चन नंबर 480 है, श्यानता का एसआई मात्रक होता है। आंसर होगा डेका पॉइज या पॉइजली या पास्कल सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 481 है, कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है किंतु कुछ समय के पश्चात नियत वेग से गिरने लगती है। इसे क्या कहते हैं? आंसर होगा इसे सीमांत वेग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 482 है, द्रवों का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कोण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उससे पहले वाला कण गुजरा था, इसे क्या कहते हैं? आंसर होगा धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 483 है, धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम को क्या कहते हैं? आंसर होगा क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 484 है, किसके प्रमेय से यह सिद्ध होता है कि कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा यानी दाब ऊर्जा, गति ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। आंसर होगा बर्नौली का प्रमेय। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, किसके प्रमेय से यह सिद्ध होता है कि कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। आंसर होगा बर्नौली का प्रमेय। क्वेश्चन नंबर 485 है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? आंसर होगा प्रतिबल यानी स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 486 है, प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल की अनुपाती होती है। यह किसका नियम है? आंसर होगा हुक का नियम। क्वेश्चन नंबर 487 है, एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति क्या कहते हैं? आंसर होगा आवर्त गति। क्वेश्चन नंबर 488 है, किसी पिंड के साम स्थिति के इधर उधर गति करने को क्या कहते हैं? आंसर होगा दोलन या कंपन गति। क्वेश्चन नंबर 489 है, कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा आवृत्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 490 है, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो आंसर होगा उस पर कोई बल कार्य नहीं करता एवं उसका त्वरण तथा स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 491 है, आवर्त काल किस पर निर्भर करता है? आंसर होगा लोलक के द्रव्यमान पर। क्वेश्चन नंबर 492 है, किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाने पर घड़ी का आवर्त काल क्या होगा? आंसर होगा बढ़ जाता है क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान तब कम होता है। क्वेश्चन नंबर 493 है, यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाया जाए तो वहां भारहीनता के कारण गुरुत्व त्वरण हो जाएगा। आंसर होगा शून्य या शून्य तथा घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 494 है, घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाने पर क्या होगा? आंसर होगा घड़ी बंद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 495 है, सर्दियों में लोलक की लंबाई कम होने पर आवर्तकाल भी कम हो जाएगा जिससे लोलक घड़ी आंसर होगा तेज चलने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 496 है, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का कितना होता है? आंसर होगा 1/6। क्वेश्चन नंबर 497 है, वे तरंगें जो किसी पदार्थ के माध्यम ठोस, द्रव अथवा गैस में संचरित होती हैं क्या कहलाती हैं? आंसर होगा यांत्रिक तरंगें। क्वेश्चन नंबर 498 है, आवृत्त विकिरण यानी इंफ्रारेड रेडिएशन की खोज किसने की? आंसर होगा हर्शल ने। क्वेश्चन नंबर 499 है, आवृत्त विकिरण यानी इंफ्रारेड रेडिएशन का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? आंसर होगा 7.8 इंटू 10⁻⁷ से 10⁻³ मीटर तक। क्वेश्चन नंबर 500 है, कितने तरंग दैर्घ्य वाली तरंगें सूक्ष्म तरंगें कहलाती हैं? आंसर होगा 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।